छत्तीसगढ़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। दरअसल पंच, सरपंच और जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है और पहले चरण में 57,99,660 मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बैलेट पेपर से 3 चरण में मतदान होगा। 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। 18, 21 और 24 फरवरी को मतगणना होगी। आपको बता दें कि 433 जिला पंचायत सदस्य, 2,973 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होना है। 11,672 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जाने हैं। वोटिंग की प्रक्रिया 433 जिला पंचायत सदस्यों के लिए और साथ ही साथ 2,973 जनपद सदस्यों के लिए शुरू होकर अब मतदान के बाद काउंटिंग तक जाएगी और सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। धमतरी में चुनाव से पहले हंगामे की भी जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि एक विवाद हुआ पंचायत चुनाव से पहले, मतदान से पहले ही ये हंगामे की खबर आई। अजूनी गांव में मतदान केंद्र के बाहर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने मतदान केंद्र में शराब पहुंचाने का आरोप लगाया और हंगामे के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। शिकायतें सुनी गईं। मौके में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। तो वहीं मुंगेली में पंचायत चुनाव में वोटिंग से पहले साड़ियां बांटे जाने का जो मामला सामने आया था, जिसमें साड़ियां पकड़ी गई थी और गाड़ी में रख करके उसे बांटा जा रहा था और साड़ी, मिठाई यहां से पकड़ा गया था। कलेक्टर और एसपी ने ये साड़ियां पकड़ी थी, इस गाड़ी को पकड़ा था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इलेक्शन के वक्त इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, जहां पर साड़ियों से भरा बैग पकड़ा गया है। तो साड़ी और मिठाई बांटने के लिए लेकर जाया जा रहा था और इसी दौरान कलेक्टर और एसपी ने इसे पकड़ा है। तो सूरजपुर में 2 पंचायत ग्राम प्रत्याशियों के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल रात में पैसे बांटने का आरोप लगाकर दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए और मारपीट की यहां स्थिति बन गई और दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है। भड़गांव थाना क्षेत्र के बरौधी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां 2 पंचायत प्रत्याशियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। और बातचीत करेंगे, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव से अपडेट लेंगे, तो कांकेर में खेमनारायण क्या कुछ स्थिति रहेगी आपसे जानेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप बताइए कि कांकेर में क्या तैयारियां हैं, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है और क्या कुछ है प्रशासन की ओर से तैयारी। जी देखिए, कांकेर जो जिले में आज 301 मतदान केंद्रों में पहले चरण का जो है चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, जिसको देखते हुए 301 मतदान केंद्रों में मतदान दल जो है पहुंच चुकी है और अब जो है मतदान कराने की जो प्रक्रिया है वो अंदर चालू है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो कतारबद्ध तरीके में जो पुरुष और महिलाएं खड़ी हैं अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये सभी मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी मतदान जो है शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि 7:15 बजे से 2 बजे तक ये मतदान चलना है और 2 बजे के बाद जो है परिणाम जो है आने शुरू हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस जो पंचायत चुनाव में काफी उत्साह जो है लोगों में सुबह से ही देखा जा रहा है और क्रमबद्ध तरीके से लोग यहाँ पर जो है मतदान के लिए जो है पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, कैसा आप जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? जो सर्वांगीण विकास करे, हर क्षेत्र में अगुवा रहें और अनुशासन से ही काम करें, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से दूर रहें, ऐसा है। बहुत सारी उम्मीद रखते हैं। बहुत सारी उम्मीदें जो है इनको है और पंचायत चुनाव में जो है अच्छा जनप्रतिनिधि चुन कर आए, ऐसा ये चाहते हैं। आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जो ईमानदार हो और जो हर चीज को बोल सके, बड़े अधिकारियों के पास अच्छा दमदारी से और हमारी बात सुन सके, ऐसा सरपंच चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि हमारे जो बातें हैं वो सुन सके, ऐसा ये चाहते हैं। आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? बिल्कुल कर्मठशील होना चाहिए और बिल्कुल जुझारू होना चाहिए, जो विकास कर सके हमारे क्षेत्र का।
विकास कर सके ऐसा जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर जो है मतदाता चाहते हैं। यहाँ जो है देखिए मतदाता यहाँ पहुंचे हुए, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनप्रतिनिधि बहुत योग्य होना चाहिए और गांव के विकास में उसको सदैव तत्पर रहना चाहिए, लोगों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम विकास जो विकास कर सके ऐसा जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र है, मतदान जो है शुरू जो है हो चुका है और यहाँ पे मतदान करते हुए आपको देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो मतदाता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है और जो लोग हैं वो अपनी पारी का इंतजार करते हुए जो है मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कांकेर में ये स्थिति जो आपने दिखाई, इससे साफ जाहिर है रेनू की काफी जागरूक है मतदाता। सुबह ही लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कोंडा गांव, जो हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, तो विवेक बताएं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी देखिए, जिस तरीके से शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार की बारी है और ग्रामीणों में काफ़ी जागरूकता है। सुबह 6:45 से जो मतदान शुरू होना है और 2 बजे तक होना है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई। अपनी सरकार, यहाँ पर लोगों की एक ही मन में भावना है कि पहले वोट, उसके बाद दूसरा कोई काम। और महिलाएं भी लाइन पर लगी हुई हैं, जो पुरुष हैं उनकी भी लाइन लगी हुई है। लगातार मतदान अंदर लोग वोट डाल के बाहर निकल भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पंचायत के चुनाव है उसमें एक जनपद सदस्य, 8 सरपंच और 865 पंच पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और अभी 1665 मैदान में है पंच। तो वहीं सरपंच में 429 पंच है जो पहले राउंड हो रहा है उसमें, और 88 जनपद सदस्य हैं और जिला पंचायत के 21 प्रत्याशी मैदान में है। तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। ग्रामीणों से कोई भी चर्चा करने की कोशिश की जा रही है तो ग्रामीण अपने अभी बात करने के पहले उनका एक ही कहना है कि पहले वोट दिया जाए, उसके बाद फिर कोई काम किया जाए। और जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़कर आ रही हैं तो वो एक जागरूकता का परिचय भी दे रही है कि उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। सबसे बड़ी बात यह कि कोंडा गांव में इस समय काफी ठंड है, सुबेरे का समय है, उसके बावजूद लोग मतदान केंद्र में चले आ रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिर आपके पास लौटेंगे और दिखवाएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर किस तरह से चल रही है पूरी मतदान की प्रक्रिया। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल में बीजेपी जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल रविंद्र यति ने तलवार से जन्मदिन पर केक काटा और बीच सड़क पर अपना हैप्पी बर्थडे उन्होंने मनाया और यहाँ पर जश्न मनाया गया और मंच लगाकर बाकायदा डीजे बजाया गया। सड़क पर जाम लगने से लोग परेशान भी हुए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी इसमें शामिल हुए थे। रामेश्वर शर्मा ने तलवार से केक काटने से मना किया, लेकिन आप फिर भी देखिए यहाँ पर तलवार से केक काटने का वीडियो जब सामने आया है, रोड पर ये जश्न मनाया गया, डीजे बजाया गया और यहाँ पर यातायात काफी प्रभावित हुआ। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बीच सड़क पर ही हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये उसी फंक्शन की 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मंच लगा करके तेज आवाज में डीजे और क्लब लाइट्स का यहाँ पर पूरा इंतजाम था। केक आया था, तलवार भी साथ में आई थी और अमूमन बेकरी से जब आप केक खरीदते तो उसके साथ एक प्लास्टिक का छोटा सा चाकू की शक्ल में एक दिया जाता है आपको इस्तेमाल करने के लिए ताकि आप केक काट सकें। और पता नहीं किस बेकरी से केक लाए थे कि उन्हें शायद साथ में तलवार इस्तेमाल करनी पड़ी। बहरहाल रामेश्वर शर्मा वहां पहुंचे थे और उन्होंने मना भी किया कि आप इस तरह की हरकत ना करें। और बढ़ते आगे, भिंड में टोल प्लाजा पर कर्मचारी को गोली मारे जाने का एक मामला सामने आया है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। टोल नाके पर पैसे को लेकर दबंगई दिखाई गई। कार सवार लोगों पर गोली मारने के आरोप लगे और इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गोपालपुर स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है भिंड से। ये देखिए किस तरह से ये मारपीट की गई यहाँ पर भिंड में, जहां कर्मचारी को गोली मारी गई और उस दौरान मारपीट भी की गई थी और नकाबपोश बदमाश वहां पर आए और हाथों में हथियार लिए हुए थे और टोल नाके पर पैसे को लेकर यहां पर दबंगई दिखाई गई। और अमूमन देखा जाता है कि लोगों को
सड़क का इस्तेमाल करना है लेकिन टोल नहीं देना है। उन्हें टोल देने में बड़ी समस्या होती है, 60 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और वो उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं कि यदि उन्होंने टोल दिया तो वो कोई बहुत कमजोर और बहुत ही कोई खराब व्यक्ति सिद्ध हो जाएंगे। इस वजह से वो कर्मचारियों को मारने और पीटने से भी गुरेज नहीं करते और अपनी ये दबंगई दिखाते। और 60 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अगर टोल उनसे ना लिया जाए तो बहुत वीवीआईपी महसूस करते हैं। आगे बात करेंगे, शिवपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया, जहां युवक को रस्सी से बांधकर बेल्ट से पीटा गया। दरअसल 3 भाइयों ने ये बेरहमी से मारपीट की। सीहोर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस ने अब इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते मारपीट के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां शिवपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। युवक को रस्सी से बांधकर बेल्ट से पीटा गया और 3 भाइयों पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा। सीहोर गांव की ये पूरी घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें 3 भाइयों ने मिलकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की। पहले रस्सियों से बांधा और बेल्टों से पीटा उसे। शिवपुरी से ये देखिए तस्वीरें जो सामने है, उसका बाकायदा वीडियो बना करके उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। मारपीट की गई एक शख्स के साथ। और अगली खबर रीवा से, जहां पर एक शख्स के हुड़दंग करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हूटर लगी कार से जमकर हुड़दंग मचाया गया। युवक ने राजापुर पुल से नोट भी उड़ाए। सुहागी थाना क्षेत्र के राजापुर पुल का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, जब युवक सनरूफ से निकलकर और विंडो से बाहर निकलकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और हूटर लगी कार सड़क पर दौड़ती हुई नजर आई है और पुल से नोट उड़ाए जाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। रीवा का ये पूरा मामला ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं ये। और इस तरह से अब जो तस्वीरें सामने आई, देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इस वीडियो के आधार पर कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि राजापुर पुल का सुहागी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। तो वही कटनी से महाकुंभ के लिए ट्रेनों की कम संख्या को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। दरअसल गुस्साए लोगों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। रेलवे स्टेशन पर हंगामे के दौरान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिगड़े हालात, आरपीएफ ने स्थिति पर काबू पाया और इस दौरान लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली है। ये कटनी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ के लिए लोग निकलना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों की उचित व्यवस्था न होने के चलते लोगों का भारी गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि ट्रेनें ज्यादा संख्या में चलाई जानी चाहिए ताकि हर कोई प्रयागराज जा सके और डुबकी लगा सके, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है, ये देखकर साफ मालूम पड़ रहा है कि इनमें से आधे यात्री ऐसे रह गए जो ट्रेन में नहीं जा पाए और इस वजह से वो महाकुंभ भी नहीं पहुंच पाए। और इसी तरह की ट्रेनों की अव्यवस्था का आलम हमने बीते रोज देखा था। एक दिन पहले रात्रि के समय जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, कुछ इसी तरह की कमोबेश स्थिति वहां पर भी बनी हुई थी, जो अब यहां कटनी स्टेशन पर दिखाई दे रही है। और दमोह जिला अस्पताल में मरीज के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मेडिकल वार्ड में एक मरीज का डांस का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल मानसिक रोगी बताया जा रहा है मरीज। सामान्य मेडिकल वार्ड में इसे भर्ती किया गया था। वायरल वीडियो होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर ने कहा मरीज की हालत ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया है। और ये देखिए डांस करने का वीडियो, वार्ड के अंदर ही वो डांस करने लगा और वायरल वीडियो के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर में चलती कार पर चढ़ी युवती को टक्कर मारकर भाग रहा कार चालक। दरअसल युवती के कार पर चढ़ने के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया। नगर निगम चौराहे पर युवती को कार से टक्कर लगी थी और इस दौरान युवती को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था कार चालक और युवती उस कार पर ही चढ़ गई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। इंदौर से ये पूरी तस्वीर सामने आई है और कार चालक ने युवती को टक्कर मारने के बाद उसके कार पर लटक जाने के बाद भी कार नहीं रोकी और इस दौरान वहां रास्ते में आवाजाही काफी ज्यादा थी और वहां मौजूद एक शख्स ने अपनी कार से बैठे बैठे ये वीडियो शूट किया।
तो वही फिल्म अभिनेता सनी देओल दतिया के बड़ौनी पहुंचे। दरअसल बड़ौनी में फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग होगी। आपको बता दें कि सनी देओल ने शूटिंग की जगह का जायजा लिया और आपको बता दें कि बड़ौनी, झांसी और आसपास के बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग के लिए ये लोकेशन चुनी गई है। और सनी देओल इससे पहले भी बड़ौनी आ चुके हैं। सनी देओल की यतीम फिल्म की शूटिंग बड़ौनी में हो चुकी है और सोनागिरी में ये शूटिंग हुई थी और अब वो फिल्म बॉर्डर 2 के लिए यहां शूट करने पहुंचे हैं। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।